तो ये अपने जगह से खिसक के दूसरे जगह पे ना चला जाए। खिसक के जाएगा कहाँ पे जा सकता है, या तो हमारे नेक पे आएगा या हमारे बैक पे जाएगा, हमारे कमर पे जाएगा। तो ये हमेशा सुरक्षित ये जॉइंट होना चाहिए हमारे दोनों पीठ के सेंटर में ही, इसलिए आईडी प्लेट भी हमेशा देखना है किसके साथ जॉइंट होना चाहिए। अब यहाँ से जैसे मैंने हार्नेस उठाया, ये हार्नेस पूरी तरह से खुली हुई है। कई बार क्या होगा कि जब आप कहीं से इसको उठा लेंगे तो ये उलझ जाती है। उलझने के बाद क्या आता है कि जैसे हम पहनेंगे प्रॉपर नहीं पहन पाएंगे तो क्या करते हैं, अरे रहने तो ऐसे पहन के काम करेंगे, और वहीं पे गलतियाँ होती है। तो हमेशा हमें कहाँ से उठाना है, अपने डॉर्सल रीडिंग से। सिंपल आप इसको शर्ट का कॉलर भी समझ सकते हैं, अगर मैं ले लूँगी तो मैं बात करूँ तो ठीक है। तो यहाँ से उठाने के बाद अब सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, अब जैसे मैंने पहनने के लिए उठाया तो इसे मुझे पहनना है या इसमें कुछ और करना है, सभी लोग करते होंगे लेकिन यहाँ पे चुप ही। इंस्पेक्शन जो फिजिकल इंस्पेक्शन है वो तो करना पड़ेगा। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे पहले हमें इंस्पेक्शन करना है, यानी चेक करना है। क्योंकि हम लोग कभी मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो डॉक्टर साहब कभी भी पर्ची में ये लिख के नहीं देते हैं कि आप मेडिसिन खरीदना तो आप इसको एक्सपायरी चेक करना, कभी बोलते हैं? कभी नहीं बोलते हैं, सिर्फ वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि कितना डोज हमें लेना है। लेकिन हम लोग अपनी प्रिकॉशन के लिए सबसे पहले एक्सपायरी डेट चेक करते हैं कि ये दवा एक्सपायर तो नहीं है। तो ये भी सेम हमारे लाइफ को ये सेव कर रहा है, बचा रहा है। तो हमें भी इसको चेक करना है कि अगर पहले से ये डैमेज होगा, ये हार्नेस कहीं से ख़राब होगा, तो हो सकता है कि जैसे हमारी फॉल हो, ये मेरा फॉल अरेस्ट ना करे और मैं डायरेक्ट आके नीचे गिर जाऊँ। और मैं ये पहना हूँ अपने फॉल अरेस्ट के लिए, जब मैं गिरूँ तो मेरा फॉल अरेस्ट हो जाए, मैं ज़मीन पे ना गिर के कहीं पे लटक जाऊँ हवा में। तो इसलिए हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब इसकी लाइफ क्या है, इस हार्नेस का भी एक सेल्फ लाइफ है, वो है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से नेक्स्ट 5 साल तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कब, अगर ये सही कंडीशन में है तब। ये ऐसा नहीं है कि बैबिंग कहीं से डैमेज है उसके बाद भी इसे प्रयोग करके हम लोग काम कर रहे हैं, नहीं। अगर ये कहीं से डैमेज है हमें इमीडिएट उसको डिस्कार्ड करना है, हमें हटाना है, हमें अपने साइड पे नहीं इसको यूज़ करना है। उसके बाद इस हार्नेस में एक फॉल इंडिकेटर दिया गया है, पीछे आप देख रहे हैं इस डी रिंग के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल इंडिकेटर दोनों साइड में। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ कि सपोज मैं गौतम कुमार ये बेल्ट पहन के किसी एक हाइट पे जाके काम कर रहा हूँ और कहीं पे काम करने के दौरान मेरा पैर वहाँ से स्लिप हुआ और जैसे मैं गिरा, ये मेरे फॉल को अरेस्ट कर लेगा, मुझे रोक लेगा। रोकने के बाद क्या हो, इस हार्नेस पे एक दबाव आएगा, जर्क आएगा। वो जर्क आने के कारण हो सकता है ये फॉल इंडिकेटर यहाँ से रिमूव हो जाए और आपको इसके अंदर लिखा मिलेगा डू नॉट यूज। इट मीन्स किसमें किसी आदमी का फॉल अरेस्ट हो चुका है, हमें दोबारा इस हार्नेस को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो हमें ये भी चेक करना है। उसके बाद हमें चेक करना है इसकी बैबिंग कहीं से कट ना हो, कहीं से जले ना हो, इसका कलर जो है कहीं कलर डिस्कलर ना हो गया हो। अब कलर डिस्कलर से हमें क्या पता चलेगा, सपोज ये ब्लैक और ये रेड में ये बैबिंग बनाई गई है, अगर ये आपको वाइट दिखे तो आपको क्या पता चलेगा, हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं? क्यों? वो बार बार धूप पड़ के वो नायलॉन का बना है तो क्या बात है, सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि बार बार अगर इसमें सूर्य की किरणें लग रही हैं, कई बार ये पानी में गीला भी हो जाता है, डस्ट लग रहा है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल हैं जो ये धीरे धीरे इसके स्ट्रेंथ कम हो सकती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके कलर फेड हो जाएंगे और जैसे कलर फेड होंगे इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो इस कंडीशन में भी चेक यूज़ नहीं करना है। उसके बाद इसके मेटल कंपोनेंट चेक करना है, कहीं से बैंड ना हो, कहीं से ब्रेक ना हो, कहीं से जंग वगैरह ना लगा हो। उसके बाद इसके स्टेजेस को भी हर एक पॉइंट से चेक करना है कि ये सिलाई भी कहीं से ना खुली हो। इतना पॉइंट्स हमें चेक करना है, देन उसे मुझे पहनना है। कैसे पहनेंगे, तो सिंपल जैसे हम लोग अपने शर्ट को बॉडी पे वेयर करते पहनते हैं। ये बॉडी हार्नेस मैंने पहन लिया, क्या ये सही है? नहीं। सही है सर? नहीं। क्या गलत है? पहले पैर है। ये गलत है कि मैं पहना बिल्कुल परफेक्ट हूँ लेकिन कहीं से अभी ये अटैच्ड नहीं है। तो जब हम लोग शर्ट पहनते हैं तो क्या करते हैं, अपने बटन को लॉक करते हैं। तो सेम उसी तरह से इस बॉडी हार्नेस में भी बक्कल दिया गया है। तो सबसे पहले अपने चेस्ट स्ट्रैप जो हमारे सीने के बक्कल से, उसको हमें लॉक करना है। देन उसके बाद अपने थाई स्ट्रैप जो हमारे राइट साइड से आ रहा है उसे हमें अपने राइट साइड के बक्कल में लॉक करना है। जो लेफ्ट साइड से आ रहा है उसे हम अपने लेफ्ट साइड के बक्कल में इस तरह से लॉक करना है। ये बॉडी हार्नेस मैंने पहन लिया, क्या ये सही है? नहीं सर। अब क्या गलत है? टाइट करना है, फिट करना है बॉडी से। अभी ये गलत है, लेकिन यहाँ पे आप लोग अच्छी बात बोल रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है,
जब ऑन द स्पॉट आप लोग काम करते हैं तो हम लोग सेम गलतियां करते हैं। ये हमारे बॉडी के साथ लूज होता है, और ये लूज होने के कारण क्या होता है कि जैसे मैं कहीं से गिरूंगा, गिरने के दौरान जैसे मेरा फॉल अरेस्ट होगा, मेरे बॉडी पे जो जर्क आएगा, ये लूज होने के कारण हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट पे इम्पैक्ट आ सकता है। जो अंदरूनी पार्ट है, छोटे छोटे कलपुर्जे, अगर लोअर पार्ट लूज है तो जैसे मैं गिरने से टंगूंगा, ये स्टेप था स्टेप हमारे बॉडी के पर्सनल पार्ट यानी कि यूनिक पार्ट पे प्रेशर आएगा, इम्पैक्ट आएगा। और हम लोग कल्पना कर सकते हैं अगर यूनिक पार्ट पे इम्पैक्ट आएगा तो क्या दशा होती है। कभी ना कभी हम लोग को हल्की फुल्की चोट लगी है, तो ये कहने वाली बात नहीं, हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो कभी भी हमें थाई स्टेप भी लूज नहीं पहनना है। सर मुस्कुरा रहे हैं मेरी बातों सुन के? मुस्कुरा नहीं रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है मुस्कुराना, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, इसलिए उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई तो अच्छा लगा सर। तो ये क्या है कि लूज है तो हमें कभी लूज नहीं पहनना, हमें क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है, क्योंकि ये बॉडी हार्नेस फुल्ली एडजस्टेबल है। अपने शरीर के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करके पहन सकते हैं। तो सबसे पहले इसको एडजस्ट करेंगे अपने शोल्डर स्ट्रैप। अब बहुत सारे लोग जो हैं उनको रियल में आज के डेट में भी बॉडी हार्नेस टाइट करना नहीं आता है। ये एकदम 99% में सच कह रहा हूँ, और वो टाइट नहीं करते इसी कारण से। अब कैसे टाइट करते होंगे आप लोग, बिल्कुल मेरे हाँ में हाँ मिलाएंगे। अब इसको मुझे टाइट करना है मेरी जगह पे, अगर मैं अभी आपको दूं तो आप भी प्रॉपर इसको टाइट नहीं करेंगे। कैसे टाइट करेंगे, मैनुअल इस बैबिंग को खींचेंगे इस तरह से दोनों उंगली से, और जैसे ऐसे खींचेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम होगी मेरे नेल में, मेरे स्किन में, और फिर मैं क्या करूँगा, इसको लूज ही छोड़ दूंगा, क्योंकि टाइट करने में टाइम लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। क्यों ऐसे मैं टाइट क्यों कर रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं इसका राइट वे क्या है टाइट करने का। इसका जो सही तरीका है वो ये है कि यहाँ पे एक रोलर बक्कल है, और ये स्ट्रैप का लास्ट लूप इस तरह से आप ऊपर की तरफ खींचेंगे, अपने आप ये स्लाइड होके हमारे साथ ये टाइट हो रहा है। तो मुझे फिंगर के द्वारा टाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं हो रही है। मैं इस रोलर बक्कल को दबा रहा हूँ और स्ट्रैप को खींच रहा हूँ, अपने आप ये टाइट हो गया। देन अपने उसके बाद अपने चेस्ट स्ट्रैप को एडजस्ट करेंगे, उसी तरह से फिर अपने थाई स्ट्रैप को एडजस्ट करेंगे। इजी वे है टाइट करने का। तो मैंने हर एक जगह से टाइट कर लिया। अब ये बॉडी हार्नेस जैसे मैंने टाइट करा, ये एक्स्ट्रा बेबिंग हमारे साथ लटक रहा है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताया जाता है कि जब भी हम लोग टावर पे चढ़े तो हमारे साथ लूज क्लोथ नहीं होना चाहिए, लूज क्लोथ नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कहीं पे फंसने का चांस है। या मैं लेडर पे क्लाइंब कर रहा हूँ, अपने पैर को उठा रहा हूँ, तो हमारे फुट के साथ ये फंसने का चांस है। तो कभी भी इसको इस तरह से लटके हुए लेके नहीं जाना है। क्या करना है, इसको काट के फेंक देना है। फिर मुझसे थोड़े हेल्दी आदमी आएंगे, वो कैसे पहनेंगे, इसको काटना नहीं है, इसको थिम्बल के साथ समेट लेना है। यहाँ पे थिम्बल है प्लास्टिक का, दोनों साइड में इस तरह से, एक बक्कल के पास और एक अपने बैबिंग के लास्ट लूप पे। सेम उसी तरह से अपने थाई स्ट्रैप के भी समेट लेना है। और हर एक जगह से मैंने ये बॉडी हार्नेस समेट लिया और ये हमारे बॉडी में फिट हो गया। अब पीछे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मेरा डॉर्सल रिंग दोनों कंधों के बीच में है, और जो पीछे का स्ट्रैप है, हिप का स्ट्रैप परफेक्ट है, घुमा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये कंडीशन होता है, ये स्टेप क्रॉस होता है, घुमा हुआ होता है। ये तब तक हमें पता नहीं चलेगा जब तक मेरा कहीं पे फॉल ना हो। जैसे मेरा फॉल अरेस्ट होगा, इसका प्रेशर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर ये सीधा होगा तो जैसे मैं लटकूंगा मुझे एक ये सेटिंग पोजीशन देगा कि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगा। तो कभी भी हमें इसको इस तरह से, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस स्टेप को क्रॉस ही लेके जाते हैं और वहाँ पे लगा के काम कर रहे होते हैं। हमें क्या करना है, इसको सीधा करना है ताकि कहीं पे ये जब मैं लटकूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और ये बिल्कुल मेरे साथ ये एडजस्ट हो जाए। सेफ रहे। आप भी सर करवाना पड़ेगा मेरे ख्याल 59 60 61 के आसपास में। 68 का। हाँ हाँ, उसमें सर कुछ पोर्ट का इशू आ रहा 5 साइटों पे, तो सर उनको अंकित को दिया हुआ है मैंने। तो मैंने इसको सीधा कर लिया उसका इंसिडेंट ताकि कहीं पे अगर मैं लटकूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और ये चेक करने का तरीका है, दोनों थंब को लेंगे, सेट स्टेप को इस तरह से चेक करके देखेंगे, तो ये पता चला बिल्कुल ये 61 स्ट्रेट है। अब ये सही है, सही है। यस, अब मैं बिल्कुल परफेक्ट पहना हूं। अब मैं ऊपर जा मैंने सकता हूँ। अजय को और अंकित को भी सबसे ट्रेकर भेजा है मैंने। बस में हमें दो चीजें और चेक करना है। तक का सब अपडेट। वो दो चीजें क्या चेक करना है कि हमारे बॉडी के साथ ज्यादा टाइट भी ना हो। उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, बैठ के एक बार चेक कर लेंगे, परफेक्ट है, बस सही है। और क्या तरीका सर चेक करने का,
तो आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि इसको एक बार बैठ के चेक कर लेंगे, ये परफेक्ट है तो इसका मतलब सही है। लेकिन इसका जो चेक करने का तरीका है वो है कि एक हाथ पीछे ले जाकर के देखेंगे, ये दोनों कंधों के बीच में होना चाहिए डॉर्सल रीडिंग, और अपर पार्ट को एक बार लंबी सांस लेकर के चेक करेंगे। अब ये कहेंगे कि ये तो आप नई बात बोल रहे हैं, इससे सांस लेके चेक करने से क्या फ़ायदा होगा, और आपने सुना भी नहीं होगा, इससे क्या फ़ायदा हुआ। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक मैं फैमिली के साथ बात कर रहा हूँ, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं दौड़ लगा के गेट पे जाऊँगा और गेट से दौड़ के आपके पास आऊँगा, फिर आपसे बात करूँगा, मेरी बात करने की प्रतिक्रिया कैसी होगी, कैसे मैं बात करूँगा, मैं हाँफते हुए बात करूँगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने दौड़ लगाई मेरा एनर्जी उसमें लगा। सेम उसी तरह से जब यूज़र कोई हाइट पे जाके काम करते हैं, जब वो क्लाइम करते हैं, तो उनकी सांस लेने की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और इतना ज़्यादा कई लोग टाइट कर लेते हैं। जब वो ज़्यादा ब्रीथ करना चाहते हैं, ज़्यादा सांस लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है और वो प्रॉपर सांस नहीं ले पाते, बहुत जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, एक बार लंबी सांस लेकर के अगर मैंने चेक करा तो इससे ज़्यादा हमारी क्षमता ही नहीं है। अगर मैं थकूंगा, अभी मेरा एनर्जी भी लग रहा है, तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लोअर पार्ट को अपने दोनों हाथों का 4 फिंगर डाल के देखना है कि 4 उंगली का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ताकि जो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, खून का धारा प्रभाव, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे कहीं पे ब्लॉक होगा मैं अनकॉन्शियस होके गिर जाऊंगा नीचे, बेहोश हो जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा टाइट नहीं होगा, तो मेरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इक्वल फ्लो में चलता रहेगा और मैं सेफ रहूंगा। अब मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ टावर पे, सर चढ़ सकते हैं हाँ या ना? चलिए आप लोग अच्छे दोस्त बन गए, अभी नहीं चढ़ सकते क्योंकि मेरे पास डबल लेनियार्ड नहीं है। अब यहाँ पे ऑलरेडी जियो के टावर में एक लाइन लगा हुआ वायर का, जिसको कहते हैं फिक्स लाइन सिस्टम, परमानेंट, कि जब हमें चढ़ना है लाइन के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेना, ताकि मैं गिरूँ तो मैं लटक जाऊँ, मेरा फॉल ना होनी चाहिए। बट हमें इनिशियल स्टार्टिंग फेज में अगर डबल लेनियार्ड होता है, ये भी हमारा एक फॉल अरेस्ट इक्विपमेंट है, कि अगर मैं कहीं पे क्लाइम करूँ, कहीं पे चढ़ूँ, तो इस हुक को कहीं ना कहीं पे लगाते हुए चढ़ूँ, सो डैट कहीं पे जैसे फॉल हो मेरे फॉल को ये अरेस्ट कर ली। तो ये भी डबल लेनियार्ड हमारे साथ होना चाहिए। ये कहाँ पे लगा हुआ होता है, पीछे कहाँ पे, पीछे डॉर्सल डेरिंग पे। यहाँ से इसको ओपन करेंगे और इस स्क्रू को मैनुअली इसको टाइट कर देंगे। अब यहाँ पे एक पैकेट है जिसका नाम है एनर्जी एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर। इनके जैसे मैं किसी एक हाइट से गिरूंगा, तो गिरने के दौरान जो मैंने आपसे बात करी कि मेरे बॉडी पे जर्क आएगा, इम्पैक्ट आएगा, वो इम्पैक्ट को ये मिनिमाइज करेगा, कम करेगा। सडन स्टॉप कि जैसे एक सडन इम्पैक्ट आएगा, ये ऑटोमेटिक ये रिमूव हो जाएगा स्प्लैशिंग, और इसके अंदर जो बैबिंग है वो फट जाएगा, टीयर बैबिंग। और जैसे वो फटना स्टार्ट होगा, अपने आप वो हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट कम कर देगा। ठीक है, तो ये कब खुलेगा, ये तभी खुलेगा जब हमारे बॉडी पे 6 केन बोले तो किलो न्यूटन, 600 किलोग्राम से एबव का इम्पैक्ट आएगा। ऑटोमेटिक ये शॉक एब्जॉर्बर डिप्लॉय हो जाएगा, फट जाएगा, और हमारे बॉडी पे बिलो द 6 किलो न्यूटन, 600 केजी से अंदर ले आएगा, जो हमारा बॉडी सस्टेन कर सकता है। तो ये भी होना चाहिए। इसमें 2 रस्सी है, ये उसको भी हमें चेक करना चाहिए। उसके बाद इसको हुक को भी हमें चेक करना है कि प्रॉपर खुल रहा है कि नहीं, खुल रहा है तो ये बंद हो रहा है कि नहीं। कई बार क्या होता है, खुल तो गया लेकिन ये बंद ही नहीं हो रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हुआ डबल लेनियार्ड विथ फुल बॉडी हार्नेस, जो हमारा एक फॉल अरेस्ट इक्विपमेंट है। बट यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक लाइन लगा हुआ है, तो इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले यहाँ पे एक लाइन लगाई गई है, लाइफ लाइन। तो उस जगह पे हम लोग एक फॉल अरेस्टर यूज़ करते हैं, इस टाइप का। तो इसको आप लोग बेल्ट में कहाँ लगाते हैं, कहाँ, वहाँ पे चेस्ट, यहाँ पे चेस्ट पे लगाते हैं, जहाँ पे 2 टेक्सटाइल लूप है, इसको कहते हैं टेक्सटाइल लूप। 2 बेबिंग का लूप बनाया गया है। इस लूप को दोनों को एक करके एक एंकर पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पे इसको लगाएंगे। अब कई बार क्या होता है कि फॉल अरेस्टर हम लोग गलत तरह से लगा लेते हैं, हमें लगाना ही नहीं आता है, और गलत लगाने का परिणाम क्या होगा, जैसे मैं गिरूंगा ये मेरे फॉल को अरेस्ट नहीं करेगा। इसका जो लगाने का तरीका है वो सही तरीका क्या है कि जब भी मैं लगाऊँ इसको सबसे पहले इसका एरो देखूँ। एरो का निशान किधर होना चाहिए, हमेशा आकाश की तरफ। कैसा नहीं है कि डाउन है, ये लोअर पार्ट, यानी कि एरो जमीन की तरफ नहीं होना चाहिए। इसको लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको सीधा करना है। पीछे जो मेरे हाथ में वो देख रहे हैं, ऊपर जो वायर है इसको आप हॉरिजॉन्टल करेंगे और वायर को आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और इसको छोड़ देंगे। देन आप क्या करेंगे, इस कैराबिनर को यहाँ पे लॉक करके इसको कहाँ पे लगाएंगे, अपने आप दोनों टेक्सटाइल लूप में, और यहाँ से मैनुअली इसको हमें लॉक करना है, बंद करना है।
अब इसका क्या वर्किंग है? इसका ये वर्किंग है कि जैसे मैं अपने लेडर पे क्लाइंब करते हुए अब होऊंगा, अपने आप ये फॉल अरेस्टर मेरे साथ ऊपर की तरफ मूव करते जाएगा। फिर मैं नीचे आऊँगा, अपने आप ये नीचे की तरफ मूव करते जाएगा। इसका काम क्या है कि जैसे सडन मेरा फॉल हुआ, जैसे मैं गिरा, इमीडिएट वहीं पे मेरे फॉल को अरेस्ट कर लेगा। अब इसमें और इसमें एडवांटेज क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया डबल लिनियर, और इसमें किसमें ज़्यादा फॉल अरेस्ट मेरा प्रॉपर होगा? इस इक्विपमेंट के साथ या इस इक्विपमेंट के साथ? इसके साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? जर्क कम लगेगा, इसके ऊपर आएगा। सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर मैं इसमें गिरूंगा तो इसमें मेरे शरीर कम से कम 2 मीटर नीचे आएगा, तभी मेरा फॉल अरेस्ट होगा, क्योंकि इसकी लेंथ 2 मीटर है। लेकिन इसमें क्या फायदा होगा कि जैसे मैं गिरूंगा, मिनिमम फॉल डिस्टेंस, यानी कि कम दूरी में मैं गिरने से पकड़े जाऊंगा, जिससे क्या होगा, मेरे बॉडी पे इम्पैक्ट उतना मिनिमम होगा। अगर मैं बात करूं, इस पत्थर को मुझे थ्रो करना है, अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूं तो मेरे शोल्डर पे जर्क नहीं आएगा, और मैं इसको थ्रो करके फेंक रहा हूं तो शायद मेरे कंधे 2 दिन तक दर्द करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस थ्रो करने में मेरे शोल्डर पे जर्क आया। तो सेम उसी तरह से जितना मेरा फॉल ट्रेबल ज़्यादा होगा, उतने हमारे शरीर पे जर्क ज़्यादा आएगा। जितना फॉल ट्रेबल मिनिमम होगा, उतने बॉडी पे इम्पैक्ट मिनिमम आएगा। मिनिमम होने से क्या फ़ायदा होगा? अगर मैं लेडर के पास हूँ तो सेल्फ रेस्क्यू, मैं अपने आप को, अपने वेट को रिलीज़ करूँगा फॉल अरेस्टर से, और मैं आराम से फिर उतर के नीचे आ सकता हूँ। तो ये एडवांटेज है फॉल अरेस्टर यूज़ करने से। तो हमेशा इसको कहाँ पे लगाना है? दोनों जो चेस्ट के सामने टेक्सटाइल लूप है उसी में। हो सकता है कई बेल्ट में ये टेक्सटाइल लूप के जगह पे सिंगल एक डी रिंग मिले, इस तरह से एक सिंगल डी रिंग होगा तो हमें सिंगल डी रिंग में लगाना है। अगर डबल डी रिंग है तो हमें दोनों डी रिंग को एक साथ करके एक एंकर पॉइंट बनाना है, उसी में हमें इसको लगाना है। तो ये मेरा हो गया फॉल अरेस्ट इक्विपमेंट। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा इक्विपमेंट का यूज़ करके दिखाऊंगा कि इनकेस मैं गौतम कुमार इस टावर पे गया काम करने के लिए और मेरा फॉल हो गया, और फॉल होने के बाद मैं लटक गया, मैं अपने आप को सेल्फ रेस्क्यू नहीं कर पाया, आप लोग क्या करेंगे? मुझे उतार के लाएंगे या लटके हुए छोड़ देंगे? क्या करेंगे? लटके हुए छोड़ देंगे। गौतम आधे घंटे से मुझे पका रहा है तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग मेरे दोस्त हैं, तो मुझे उतार के ऊपर से नीचे लेके आएंगे, जिसे कहते हैं रेस्क्यू, हेल्प करना, बचाव करना। ठीक है? तो हाइट वर्क पे किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डेमो भी मैं करके दिखाऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ इसमें मेरा सहयोग करेंगे। उससे पहले कुछ और इक्विपमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। अब कई बार क्या होता है कि रेस्क्यू की जो बात मैं करता हूँ, तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है कि कितने टाइम में हमें रेस्क्यू करना है, रेस्क्यू का टाइम ड्यूरेशन क्या है। कई बार क्या हो सकता है रेस्क्यू में 2 घंटा लग जाए, 4 घंटे लग जाए, 1 घंटे लग जाए। लेकिन लटके हुए आदमी को, कहीं पे किसी का फॉल हुआ है, उस आदमी को हमें मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में उतार के नीचे लाना है। अब ऐसा कहेंगे उतना तो संभव ही नहीं है, तो भाई फिर क्या करूँगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 15 से 20 मिनट, क्योंकि जब मैं लटकूँगा तो मेरा जो फॉल रेस्ट होगा, तो पूरा जो प्रेशर आएगा वो हमारे थाई स्ट्रैप पे आएगा। मैं इसे लटका रहूँगा, ठीक है? और इतना मैं कितना देर तक लटका रह सकता हूँ? तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। उसके बाद धीरे धीरे मेरा शरीर अपने आप अनकॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बेहोशी की हालत में जाना मैं स्टार्ट हो जाऊँगा। तो उस टाइम पे रेस्क्यू अगर आप 15 मिनट में नहीं करेंगे मुझे, तो हो सकता है मेरी जान भी जा सकती है। तो उस टाइम पे हम रेस्क्यू टाइम को इंक्रीज कैसे करेंगे? तो इस तरह से अगर हमारे पास, अगर आप हाइट पे जाके काम कर रहे हैं, तो एक छोटा सा सस्पेंशन इंटरवेलेंस स्ट्रैप है। अगर ये स्ट्रैप मेरे पास होगा तो मैं अपने रेस्क्यू के टाइम को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर मुझे आप 1 घंटे में भी रेस्क्यू करने के लिए जाएं, तब भी मैं अपने आप को बेहोशी की हालत में जाने से बचा सकता हूँ, रोक सकता हूँ। वो कैसे? तो ये स्टेप मुझे एक सपोर्ट करेगा, एक्स्ट्रा हेल्प करेगा। वो कैसे हेल्प करेगा? तो ये स्टेप हमारे बेल्ट के साइड पार्ट में इस तरह से कनेक्ट होगा बेल्ट में परमानेंट। आप कहेंगे ये स्टेप पूरा लटकता रहेगा तो मुझे काम करने में दिक्कतें होगी। नहीं, ये स्टेप बिल्कुल समेट के इस तरह से इस पैकेट में होगा, जो मैं आपको यहाँ पे करके प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। और इस पैकेट में ये बंद होगा, तो ये हमें कहीं से डिस्टरबेंस भी नहीं होने देगा और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ये हमें यूज़ तब करना है कि जैसे मेरा फॉल हुआ, मैं इस स्ट्रैप को पूरा ओपन कर लूँगा। एक इस साइड भी होगा, एक इस साइड भी होगा। और यहाँ पे एक लूप बनाए गए हैं, इस दोनों लूप को एक जॉइंट करके, यहाँ पे मेरे पास एक ही है, तो मैं कैसे बनाऊँगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हमें इस तरह से लूप बनाना है
और इस लूप में क्या करना है, अपने पाँव को इस तरह से सपोर्ट दे देना है। इससे क्या होगा, मैं अपने पाँव को मूवमेंट करता रहूँगा। जैसे मैं मूवमेंट करूँगा तो मेरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल फ्लो में चलता रहेगा। तो हो सकता है कि अगर आप मुझे 2 घंटे के बाद भी बचाने जाएंगे तो मैं वहाँ पे लटका रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरी जान बच जाएगी। तो इसको कहते हैं सस्पेंशन इंटरवेलेंस स्ट्रैप। या हाइट वर्क पे हम लोग अपने रेस्क्यू के टाइम पे इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं और आदमी को सेफ साइड रखने के लिए। तो जो मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे आपको यहाँ पे बताया। अब उसके बाद एक इक्विपमेंट के बारे और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो आप लोगों के साथ अक्सर होता है और जब तक आप उसको सही वे में लेके नहीं जाएंगे तब तक होता रहेगा। अब कई बार क्या होता है, जो टावर पे चढ़ते हैं, हमें एंटीना में कुछ काम करना होता है, कुछ इक्विपमेंट लगाने होते हैं, तो हमारे हाथ में कई बार टूल्स होते हैं कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप 30 मीटर के टावर पे चढ़े हुए हैं और वो टूल्स हमारे हाथ से गिर गया, नीचे गिर गया। तो नीचे गिरने से क्या हो सकता है, आदमी खड़ा है मुझे तो मजा आएगा, चलो आधे घंटे में आराम करूंगा जब तक टूल नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है कि अगर मैं नीचे खड़ा हूँ, क्योंकि वो भी मेरे दोस्त हैं, अगर उनके ऊपर गिरा तो हो सकता है कि नुकसान हो जाए, और ऐसा हुआ भी, लोगों की जान गई भी है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले आपका टूल किसी व्यक्ति के ऊपर गिरने से बचेगा और एक्सीडेंट से आपका बचाव होगा उस व्यक्ति का। दूसरा, जो आधे घंटे के लिए आपका काम हैम्पर हो गया वो आधे घंटे आपका बचेगा अगर आपके हाथ में टूल होगा, आपके हाथ के रीच में, तो टाइम भी बचेगा। तो ये दोनों चीज़ों से अपने आप को सेव करने के लिए इस टूल लैंडयार्ड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक यहाँ पे कैराबिनर है छोटा सा, और यहाँ पे एक मल्टीपल 2 लूप है, और यहाँ पे एक एडजस्टर है। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लूप बना के और किसी भी टूल को, सपोज एक पेन में सर से मांग लेता हूँ, ये पेन है मेरे हाथ में, टूल्स है, टूल्स को चलिए टूल ही दे देते हैं तो उनको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या करना है, मैंने एक लूप बनाया और इस लूप को इसमें इंसर्ट करके और यहाँ पे पिन के साथ इसको मैंने लॉक कर दिया और एडजस्ट कर दिया। अब जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अचानक मेरे हाथ से नट बोल्ट में टाइट कर रहा था, ये टूल स्लिप हो गया। ये जितनी इसकी लेंथ होगी उतने लेंथ में ये टूल मेरे हाथ के रीच में है, यानी कि अगर मेरे हाथ से स्लिप हो गया तो नीचे इस टूल का फॉल नहीं हुआ। मैं फिर से इस टूल लैंडयार्ड के सहायता से इस स्पेनर को अपने पास ले आया और अपने काम को फिर से करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एडवांटेज, एक आपका टाइम बचा, दूसरा ये टूल डैमेज होने से बचा, तीसरा किसी आदमी के ऊपर गिरने से बचा। तो इस तरह से टूल लैंडयार्ड का भी आप किसी टावर पे, किसी हाइट पे आप यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे अपने आप को सेव कर सकते हैं। इसको मैं भी आपको खोल के दे दूँगा। अब मैं आपको रेस्क्यू के बारे में बात करूँगा। तो आप लोगों में से सबसे पहले कोई एक व्यक्ति आए जो मेरे साथ एक हाइट पे लटकेंगे, उनको मैं उतार के नीचे लेके आऊँगा। तो कौन आना चाहेंगे? अब क्लैपिंग हो जाए, तालियां हो जाए, मैंने मेरे ऊपर विश्वास करा कि चलो लीजिए। अब जो मैं रेस्क्यू की बात कर रहा हूँ, रेस्क्यू के लिए डिफरेंट टाइप का हार्नेस आता है। ये मल्टीपर्पज हार्नेस है। इससे एक हार्नेस से कई तरह के काम को कर सकते हैं। सपोज इससे मुझे अपने आप को, अपने फॉल को भी अरेस्ट करना है और किसी व्यक्ति को अपने साथ अटैच करके ऊपर से नीचे भी लेके आना है। तो इसे पहनने का जो तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे हम अपने लोअर पार्ट से सबसे पहले पहनना स्टार्ट करेंगे। तो अपने लोअर पार्ट पे दोनों फुट को डालेंगे, अपने पैर को, फिर अपर पार्ट को क्या करेंगे, अपने हेड के ऊपर से अपने शोल्डर पे लाएंगे, यानी कि अपने कंधे पे लाएंगे। इस तरह से इसको मैंने अपने बॉडी पे पहन लिया, बॉडी हार्नेस को। अब इसमें क्या है, 3 पॉइंट था लॉकिंग का, इसमें भी 3 पॉइंट है, बट हमें लॉक एक ही पॉइंट को करना है क्योंकि ऑलरेडी पहले से ये बंद है। तो जो हमें पॉइंट को लॉक करना हुआ है हमारा थाई स्ट्रैप। तो सबसे पहले अपने थाई स्ट्रैप को लॉक कर लेंगे, दोनों साइड के थाई स्ट्रैप को। अब ये भी हमारे बॉडी में लूज है, ढीला है, तो इसको भी अपने बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने यहाँ से बेस्ट बेल्ट को टाइट कर लेंगे मैनुअली। फिर इसको भी समेट लेंगे अगर ये एक्स्ट्रा निकला हुआ बैबिंग तो। फिर अपने थाई स्ट्रैप को टाइट कर लेंगे। फिर अपने शोल्डर स्ट्रैप को टाइट कर लेंगे। ये हर एक जगह से मैंने टाइट कर लिया। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो नॉर्मल हार्नेस है उसमें 2 ही फॉल अरेस्ट पॉइंट है। एक हो गया हमारा पीछे डॉर्सल डी रिंग और दूसरा हो गया जो हमारे चेस्ट पे 2 टेक्सटाइल लूप।
फॉर फॉल अरेस्ट। वर्टिकल अगर हमें कहीं चढ़ना उतरना है तब, और पीछे अगर यूज करें तो यहाँ पे डबल लिनियर। बट इसमें टोटल 5 डीरिंग है। एक हो गया हमारा डॉर्सल डीरिंग, जिसमें हम लोग फॉल अरेस्ट इक्विपमेंट लगाते हैं डबल लिनियर। दूसरा हो गया हमारा साथ जो है चेस्ट पे, हुआ है एक्सटर्नल डीरिंग जो हमारे चेस्ट के सामने है। तीसरा है वेंट्रल डीरिंग जो हमारे नाभि के सामने है। चौथा और पांचवा है लेटरल डीरिंग जो हमारे कमर पे है, लेफ्ट एंड राइट साइड में। इस पांचों डीरिंग में रेस्क्यू के दौरान हम लोग अलग अलग तरह के इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहले एज ए रेस्क्यूअर मैं बचाने जाऊंगा इनको, तो रेस्क्यूअर अपने आप को भी सेफ लेके जाएंगे कि अगर मैं ऊपर से गिरूंगा तो मेरा बचाव कैसे होगा। तो हमेशा जो पीछे का डीरिंग है, जो डॉर्सल डीरिंग, उसमें आएगा डबल लिनियर, जो मैंने अभी इनको दे दिया है। दूसरा मैं इक्विपमेंट अपने साथ लेके जाऊंगा फॉल अरेस्टर। इसका नाम है फॉल अरेस्टर। अभी यहाँ पे लगा हुआ है परमानेंट सॉल्यूशन है, यानी कि वायर का। ये टेम्पररी फॉल अरेस्टर है। ये रस्सी पे मूवमेंट करता है। एक 12 से 11 mm का रोप होता है, उसमें मैं इजीली वर्क करके अपने फॉल को अरेस्ट कर सकता हूँ, अपने आप को गिरने से बचा सकता हूँ, रोक सकता हूँ। ये कहाँ पे लगता है फॉल अरेस्टर? हमेशा एक्सटर्नल डीरिंग जो हमारे चेस्ट के सामने है। उसके बाद मैं अपने साथ लेके जाऊंगा एक डिसेंडर। डिसेंड मिस होता है ऊपर से नीचे उतरना, कि इस व्यक्ति को मुझे बचा के ऊपर से नीचे लेके आना है। तो इसी डिसेंडर के माध्यम से आराम से मैं ऊपर से नीचे डिसेंड करते हुए आऊँगा। तो ये मैं लगाऊंगा, ये लगाऊंगा अपने वेंट्रल डीरिंग, यानी कि जो नाभि के सामने डीरिंग है। चौथा और पांचवा जो हमारा डीरिंग बच गया हुआ है लेटरल डीरिंग, इसमें हम लोग यूज करेंगे वर्क पोजिशनिंग लेनियार्ड। अब कहेंगे कि ये वर्क पोजिशनिंग लेनियार्ड क्या होता है? इन चीज़ों का आप लोगों को ज़्यादा आवश्यकता होती भी होगी। अब सपोज मैं बात करूं कि किसी भी जगह पे अगर मुझे रुक के काम करना है एक हाइट पे, तो हमारा बॉडी का पार्ट 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट किसी भी स्ट्रक्चर के साथ होगा, तभी मैं वहाँ पे रुका रहूँगा। जैसे 3 पॉइंट अटैचमेंट कॉन्टैक्ट हटा तो मैं वहाँ पे या तो लटक जाऊँगा या नीचे गिर जाऊँगा। अब सपोज मैं इस टावर पे चलूँगा और मुझे कहीं पे दोनों हाथ छोड़ के काम करना है, क्या मैं दोनों पैर के सहारे वहाँ पे काम कर सकता हूँ? काम कर सकता हूँ सर, हाँ या ना? नहीं, क्योंकि मेरा बॉडी स्टेबल ही वहाँ पे नहीं रहेगा। या मैं दोनों हाथ से पकड़ के लटकना चाहूँगा तो मैं नीचे लटक जाऊँगा हाथ के सहारे, और वहाँ पे मुझे अपने 3 अटैचमेंट कॉन्टैक्ट बनाना है। तो उस टाइम पे यहाँ पे मेरे पास अगर एक वर्क पोजिशनिंग लेनियार्ड होगा, इसका मैं करके भी दिखाऊंगा। मैंने एक लेटरल डीरिंग में लगा लिया, दूसरा जो हुक है उसको भी अपने लेटरल में लगाऊंगा। कब? सपोज मुझे अपने आप को पोजीशन करना है, मैं क्या करूँगा, जो लेडर है उसके रंग्स में इस तरह से इसको रोल करूँगा और इस पार्ट को अपने दूसरे साइड के लेटरल डीरिंग में लगा के अपने बॉडी को पोजीशन दे सकता हूँ, यानी कि अपने दोनों हैंड्स को फ्री कर सकता हूँ। मुझे काम करने का वहाँ पे एक प्रॉपर मेरे बॉडी को सेफ मिल जाएगा और मैं अपना दोनों हाथ फ्री करके आराम से काम कर सकता हूँ। ये मैं करके भी दिखाऊंगा। ये लेटरल डीरिंग होता है हमेशा अपने काम को इस तरह से करने से, ताकि मेरा दोनों हाथ फ्री हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने साथ लेके जाऊँगा एक छोटा सा रेस्क्यू स्लिंग। ये मैं किस लिए लेके जाऊँगा कि अगर मैं किसी व्यक्ति को बचाने जा रहा हूँ, ये स्लिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोगों ने पिछले साल अक्टूबर में सुना होगा कि झारखंड में एक रोपवे के ऊपर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 32 लोगों की जान फंस गई थी। उस 32 लोगों में से 30 लोगों को बचा लिया गया और 2 लोगों की जान चली गई लास्ट मोमेंट में। लगभग उसको रेस्क्यू कर लिया गया था। कब? जैसे हमारे पैरामिलिट्री के फोर्स ने उसको रोपवे से ले आकर के जैसे चॉपर में ला रहे थे, वहाँ से उनके हाथ से स्लिप हो गए, वो डायरेक्ट खाई में नीचे गिर गए, एक लेडीज़ और एक बच्चे, और 30 लोगों को बचा लिया गया था। शायद आप लोगों को पता होगा कुछ लोगों को। तो उस टाइम पे क्या है कि अगर ये रेस्क्यू स्लिंग होगा तो मैं कहीं ना कहीं अपने हाथ से इनको पकड़ के नहीं रखूँगा, इस रेस्क्यू स्लिंग के साथ अटैच कर लूँगा कि मेरे दोनों हाथ फ्री रहें, कि मेरे हाथ से स्लिप भी होते हैं तो मेरे साथ ही कनेक्टेड रोप पे रहेंगे, ये नीचे नहीं आएंगे। तो ये जो एक लॉकिंग पॉइंट है वो हमारे वेंट्रल के पास आएगा और इसको लॉक कर देंगे मैनुअली। और दूसरा जो पॉइंट है, इनके डॉर्सल से हमें कनेक्ट करना है, ताकि अगर मेरे हाथ से ये उतरते टाइम पे स्लिप भी होते हैं तो ये नीचे नहीं आएंगे, रोप पे मैं और ये लटके रहेंगे। उसके बाद मेरे पास एक नाइफ होना चाहिए। वो नाइफ इसलिए कि जब ये लटके होंगे, जब मैं इनको अपने साथ कनेक्ट कर लूँगा तो इस रस्सी को हमें काटना है, ताकि इससे डिस्कनेक्ट होके मेरे रेस्क्यू स्लिंग के साथ आ जाए और मैं आराम से इनको उतार के नीचे ले आऊँ। ये मैं पूरा भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आप लोग प्लीज़ देखिए। फिर आप लोगों का कोई क्वेश्चन या कुछ मन में संदेह होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं रेडी हूँ, बिल्कुल सारा इक्विपमेंट ले लिया। मैं दस्ताना भी पहन लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग दस्ताना नहीं पहनते और लेडर के रंग्स में शार्पेज होते हैं, जैसे पकड़ते हैं हमारे हाथ में कट लग जाते हैं, छिल जाते हैं,
या गर्मी का टाइम आने वाला है, कई बार स्ट्रक्चर ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये हैंड ग्लव्स हमारे हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं इनको बुलाऊँगा, जब मैं रस्सी बांध लेता हूँ उसके बाद फिर ये लटकेंगे, फिर मैं इनको बचा के ऊपर से नीचे लेके आऊँगा। यहाँ पे मैं अपने साथ कुछ और इक्विपमेंट कैरी करके ले जाऊँगा, तो मैं अपने हाथ में उठा के नहीं लेके जाऊँगा, सेफली मैं अपने लेटरल डीरिंग के साथ लेके जाऊँगा, ताकि आराम से मैं क्लाइंब करते हुए हाइट पे चढ़ूँ और मेरा दोनों हाथ फ्री रहें। अभी थोड़ा सा लेटर छोटा हो गया ऊपर काम ही नहीं कर पाऊंगा, तो हम लोग जुगाड़ क्या लगाते हैं, अपने पैर को किसी तरह फंसा के किसी तरह से इस तरह से अपने बॉडी को शेप देके फिर फॉल से यहाँ पे लगाते हैं। अगर वर्क पोजिशनिंग मेरे पास यहाँ पे होगा तो इसलिए मैं अपने बॉडी को पोजीशन देके अपने फॉल स्टर को लगा सकता हूँ। कैसे, तो मैंने वर्क पोजिशनिंग यहाँ से ओपन करा, मैंने अपना दोनों पोजीशन ले लिया। अब क्या है कि मेरा दोनों पाँव स्ट्रक्चर पे है और मैंने जैसे दोनों हाथ हटाया तो जो मेरा तीसरा कनेक्टिंग पॉइंट हो गया वो हाथ की जगह मेरा वर्क पोस्टिंग लेनियार्ड हो गया। तब मैं एकदम मेरा बॉडी शेप में है और मैं आराम से, मुझे अच्छा भी लग रहा है, मैं अपने फॉल स्टर को इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ से अपने साथ फॉल स्टर लगा लिया। अब मैं यहाँ से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं फॉल स्टर इक्विपमेंट के साथ अपने आप को अटैच कर लिया। मैं अपना डबल लेंगे को भी हटा लूँगा। अब मैं आराम से ऊपर क्लाइंब कर रहा हूँ, मेरे साथ फॉल स्टर आराम से क्लाइंब करते जा रहे हैं। मैं फिर नीचे आऊँगा, अपने आप ये मेरे साथ नीचे आ रहे हैं। तो इस तरह से फॉल स्टर का वर्किंग है। अब यहाँ से मुझे रेस्क्यू करना है, तो फिर से मुझे पोजीशनिंग चाहिए। ये अपना अपना पीटी कर लो। देखिए एक बार और एक रस्सी मेरे पास ऊपर है, वो मैं इसके साथ ऊपर बांधूंगा। फिर मैंने अपने वर्क पोस्टिंग से यहाँ से रिलीज कर लिया और फिर मैं आराम से ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल।
तो मैं आराम से दोनों हाथ फ्री करके यहाँ पे लटका हुआ, मैं इतने सारे काम कर रहा हूँ। अब वो आएंगे फिर वहाँ पे लटकेंगे, फिर मैं बचा के उनको नीचे लेके आऊँगा। और मैं अपने जो साथ पॉलिस्टर लाया था उससे कनेक्ट कर लिया। इसको खोल के आता हूँ। आपको अपने बंदा बुलाना था, इन हाउस वालों को हम कमेंट वाले, हमारे पास तो सब्जी कंप्लीट है। गुड। मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं इससे वही पूछ रहा हूँ कि उसके सर अब सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं, ये जीबीएम के लिए होती ही नहीं है, लेने जीबीएम के लिए वो क्या लेने आइडिया रजिस्टर बोल रहे हो? सपोज कोई आदमी गिरते हैं तो इसी तरह का दृश्य होता है। जी जी बिल्कुल अलग बिल्कुल होता है, नहीं, सेम 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 होता है। ऐसा ही होता है ना। ये भी इनको लटकाऊंगा नहीं जानबूझ के। जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा तब इनको लटकाऊंगा। तभी अपने जगह पे ये सुरक्षित खड़े हैं। इसके सहारे मैं अपना डिसेंडर लगाऊंगा। कि जहाँ से इनको रेस्क्यू करना है, तो जो मैं रेस्क्यू स्लिंग लाया था इनसे कि मैं क्या करूँगा, इनको अपने साथ कनेक्ट करूँगा। क्या हुआ, इनका इस तरह से फॉल हुआ है। अब धीरे धीरे करके मैं विक्टिम के पास आ रहा हूँ जहाँ पे लटके हुए हैं, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इनको अपने रेस्क्यू स्लिंग के साथ कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद जिसपे ये लटके हुए हैं, इनकी रस्सी को हमें कट करना है। तो मैं काट के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारे विक्टिम अभी अपने होशोबाज में। क्या हुआ, ये मेरे साथ आ गए। अब जब तक मैं नहीं चाहूंगा ये ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। हटा दो, हाथ छोड़ दो। छोड़ते हैं तो वो बार से नीचे छोड़ो, आप कहीं नहीं जाओगे। डरो नहीं। करके पैर भाप रहे हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अब आप छोड़ दो ये, आप कहीं नहीं टकराओगे। तो आप लोग देख रहे हैं जब मैं इनको बचा के लेके आ रहा हूँ पैर डाले तो मैं कितना प्रिकॉशन ले रहा हूँ कि जो मेरे घायल व्यक्ति हैं, अगर मैं पैर हटा लूँगा तो ये बार बार स्ट्रक्चर में टकराएंगे, इनको चोटें आएंगी। तो मैंने क्या करा, अपने पैर के माध्यम से इनको स्ट्रक्चर से दूर रखा कि ताकि इनका बॉडी बार बार इसमें हिट ना हो, और ये फ्रीली मेरे साथ आराम से ऊपर से छोड़ दिया। आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, डरिए नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। सीढ़ी हटा दीजिए थोड़ा। ये तब काम करेगा इनके जैसे मेरा सडन फॉल होगा तो इस पे मेरा और विक्टिम का वहीं पे फॉल अरेस्ट हो जाएगा और मैं आराम से फिर से वहीं पे लटक जाऊंगा। पेंट करने के लिए यूज करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्सपर्ट था या सारा इक्विपमेंट था मेरे पास, या भगवान ने इनको बचा दिया। जैसे Equipments। दोनों चीज को, इक्विपमेंट और आप एक्सपर्ट भी इस वजह से। लेकिन मैं कहूँगा मैंने कुछ पता नहीं भी करा। है। अगर ये सेफ्टी बेल्ट नहीं पहने होते तो मेरी जरूरत होती जाके इनको उतार के लाने की। बिल्कुल। तो बेल्ट पहनना कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये करके देखा। अगर बेल्ट पहनेंगे तो चांस है रेस्क्यू के माध्यम से, यानी कि रोप के माध्यम से, लेडर के माध्यम से, मेन लिफ्ट के माध्यम से, क्रेन के माध्यम से, मल्टीपल ऑप्शन हैं जिसके द्वारा उतार के नीचे लाया जा सकता है। अगर बेल्ट नहीं पहनेंगे तो फिर एक ही चांस है कि आप 4 लोग मुझे उठा के कहीं ले जा रहे हैं। तो इसलिए बेल्ट पहनना कितना इम्पोर्टेंट है। बेल्ट पहने थे तब मेरी जरूरत पड़ी, मैं गया, इनको बचा के लाया, उतार के लाया। तो बेल्ट पहनना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हाइट पे काम करते बहुत रिस्क भरा काम होता है। किसी दिन नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन हमसे चूक हो जाएगी उस दिन फिर कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने ये करके देखा। इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू।